आप जिस भी क्रिकेटर की, खासतौर पे जो यंग क्रिकेटर्स हैं और वो किसी पीएसएल की टीम के लिए खेलते हैं, ये कप्तानी करते हैं, तो उनके लिए एक लॉबी बन जाती है। वही लोग जो कि अपनी जो मुख्तलिफ टीम्स हैं जो खेलते हैं, उनकी जो पीआर मैनेजमेंट है वही फिर उनके बिहाफ पे ट्वीट भी करते हैं कि ओ मुझसे ये हो गया, कोई बात नहीं, अगली मर्तबा ऐसे नहीं होगा। तो ये तो रोज़ ही का काम हो गया है अब इनका। तो आप बात भी नहीं करने देंगे आज? हाँ, इसमें भी हमारा कोई पर्सनल आ गया कि जी नहीं जी, इनको कोई पर्सनल है। भाई मेरा, मैंने किसी की जगह खेलना है, मुझे बताइए। हैं? या और क्या उससे आपसे प्रॉब्लम हो सकती है? यार हम तो मुल्क के लिए बात कर रहे हैं कि आपकी जो स्लॉपी फील्डिंग है, आपकी जो बुरी बॉलिंग है, या आपकी जो बैटिंग में अगर कोई एक अप्रोच है उसमें गड़बड़ है, तो यार हम उसके बारे में भी ना बात करें? ठीक है, बहुत सारे लोग इस वजह से करते होंगे कि भाई वो मेरे शहर का है तो इसलिए मैंने वो नहीं बात करनी। या आप बोलेंगे कि जी वो मेरे, जो मैं हूँ वो भी वही हैं, तो मैंने वो भी नहीं बात करनी। अरे ये कैसे चल सकता है, मुझे बताएं। इस तरह से हमारा काम ये है कि हम गलतियों की निशानदेही करें, और उसके बाद जब निशानदेही करेंगे तब जाके एक मुनासिब डिसीजन लिए जाएं। और हम इस तरह का एक प्रेशर ग्रुप क्रिएट करें कि इनको पता चले कि कोई इनको भी पूछने वाला है। जब एशिया कप शुरू हुआ तब भी मैंने बात की कि मोहम्मद रिजवान जो हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वो इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन विकेट कीपर हैं, बल्कि दुनिया के बेहतरीन विकेट कीपर्स में से एक हैं। बट क्या ज़रूरी है कि हमने उनको ओपन ही कराना है? देखें, एक तरफ रिजवान है और दूसरी तरफ बाबर है, वो दोनों एक ही तरह के डायमेंशन की क्रिकेट खेलते हैं। आप ऐसे नहीं अफोर्ड कर सकते। यू नीड टू हैव एटलीस्ट वन अटैकिंग बैट्समैन ऑन द अदर एंड, ताकि गेम चलता रहे। ठीक है, आपने शुरू के जो है 2-3 ओवर देख लिया, उसके बाद बाकी का जो पावर प्ले है उसमें यू हैव टू मेक most out of it. And an ideal power play could be at least 50 to 60 run, even in these UAE conditions. But we just didn't go for it. And it can't bail you out every time कि आप आखिरी टाइम के लिए एक सिचुएशन रख दें कि आपको 25 बॉलों पे 50 या 60 रन बनवाने हैं। तो हर दफ़ा तो वो छक्के नहीं लगेंगे, हर दफ़ा उतने आसान बॉलर भी नहीं आएंगे जो ऑपोजिशन की जो बैटिंग है उसके ऊपर काम ना करें। तो मैं तो यही समझता हूँ कि यहाँ पे ठीक है, मुझे भी रिजवान पसंद हैं पर्सनली, और मुझे लगता है कि जो रिजवान की पाकिस्तान टीम के लिए कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, दैट सेकंड टू नन इन द लास्ट couple of years. But at the same time, जहाँ पे फिर इस तरह के मैच आते हैं तो फिर और किसको आप पकड़ेंगे? मैं ये भी जानता हूँ कि दूसरी एंड पे किसी ने कोई खातर ख्वाह काम नहीं किया, बट दैट शुडंट जस्ट बेल यू आउट कि आप वही जो आपने तेज़ खेलने की कोशिश की जब आप 46 पे पहुंच गए। तो यार ये ज़रूरी थोड़ी है कि कुछ स्टार्ट पैटिंग हो रही है क्या, कि ये आप चाहे 25 पे हैं या 31 पे हैं, अपने आपका जो पर्सनल स्कोर है, तो उसमें कम से कम आप अर्जेंसी तो शो करें। आप कोशिश तो करें कि यू गो फॉर द बिगर हिट्स, ताकि अगर आप 12 या 13वें ओवर में मारना शुरू करते हैं तो पीछे 7-8 ओवर्स हैं, विच वुड मीन कि आप अगले आने वाले प्लेयर को 40 से 50 गेंदों के दरमियान दे रहे हैं, ना कि उससे आधी गेंदें। नो वन इज गोना से कि आसिफ अली या खुशदिल है या कोई और वो बहुत ही कोई कमाल के प्लेयर्स हैं। मैं तो पहले भी कह चुका हूँ दोनों में से एक को आइडियली खेलना चाहिए, बट इवन एज्यूम कि अगर वो चलो हैं, तो यार आप इतना ज़्यादा सारा गेम खुद सैप करके चले गए हो, पीछे आने वाले कैसे उस तरह से आते शुरू हो जाएंगे? अब थोड़ी शादाब की बात कर लेते हैं। उसने जो फील्डिंग की है, पहले उसने एक अहम कैच छोड़ दिया, उसके बाद ख़ास तौर पे जिस तरह आसिफ अली के अंदर जाके उसने दौड़ के जो है वो कैच जो है वो मिस करवाया, उस पर बात तो होगी ना, गलती तो है उसकी। what डिड यू वांट टू अचीव? एक्स्ट्रा ग्लोरिफिकेशन कि जी मैं पहले कैच छोड़ा है तो अब मैं उसको पूरा कर रहा हूँ, या फिर उसको हम क्या कहें, या इसके बारे में हम बात ही ना करें, वो जुर्रत भी ना लेके आए हम, हाँ, कि नहीं जी हम ये बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो उनके फ़ैन हैं, कल्ट है या पीआर टीम है, वो नाराज़ हो जाएंगे।
यार हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि शादाब ने बुरी बॉलिंग की है, हम तो उसकी फील्डिंग पे आज बात कर रहे हैं, जो कि इतने क्रूशल मैच में इतनी बड़ी गलतियां की हैं उसने। उसके बारे में हमारी बात तो करना बनता है, बिकॉज वहाँ पे अगर आपसे वो मोहतरम जो कि 70 रन करके चले गए, ठीक है, टीम का जो है स्कोर 140 150 के बजाय 170 करवा दिया, एक्स्ट्रा 20 25 रन जो बन गए, वो ना बनते अगर इफ़ यू वुड हैव गॉट दैट राजा पस्का गाय। उसके बाद आप आ जाएं बाबर आजम की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रही, वो तो एक अलग बात है। बाबर को इस वजह से हम फिलहाल बेल आउट कर सकते हैं बिकॉज ही हैज़ बीन पाकिस्तान बेस्ट बैटर इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। ही हैज़ बीन सो सक्सेसफुल अक्रॉस ऑल द फॉर्मेट्स कि उसने एक नया कॉन्फिडेंस दिया है और पाकिस्तान क्रिकेट की एक नई शनाख्त कराई है। कंसिस्टेंटली बहुत कामयाबी हासिल की हैं एंड वी सो होप एंड वी प्रे कि बाबर आने वाले टाइम में अपने जो गोल्स उसके जो हैं जो उसने सोचे हुए हैं उनमें कामयाब हो। और उसके लिए हम सब चाहते हैं कि वो विराट कोहली से भी सीखते हुए, ज़रूरी नहीं है कि आप इतना लंबा पैच कर जाए अपना, आप ब्रेक कहीं ना कहीं ज़रूर ले लें। आप आगे इंग्लैंड भी आ रहे हैं तो आप उसमें से आधे मैचेस अगर आप समझते हैं कि यू आर नॉट मेंटली देयर, तो या वन डाउन आ जाएं या आप ना खेलें, कोई बात नहीं है। बिकॉज यहाँ पर जो मैटर कर रहा है वो इस वक्त तो वर्ल्ड कप की प्रेपरेशन होनी चाहिए जो कि ऑस्ट्रेलिया में होने, और T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होने का मतलब ये है कि आपके लिए और बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। फ़खर जमान की फॉर्म भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। फ़खर जमान ना सिर्फ इनकन्सिस्टेंट हैं बल्कि यूएई के पिचेस पर रेगुलरली उनसे स्कोर नहीं हो पाता, और ये बहुत बड़ा एक इशू है जिसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। और यूसुफ के होते हुए वी डू एक्सपेक्ट के फ़खर विल एक्चुअली लर्न अ थिंग और टू। अगर फ़खर वर्ल्ड कप में यानी जो ऑस्ट्रेलिया में पिचेस हैं, अगर उन पर वो नहीं परफॉर्म कर पाते जो कि हमें लगता है कि ही इज़ गोना डू बेटर ओवर देयर, तो फिर लगता है कि फ़खर इन द लॉन्ग रन शायद अपनी जगह भी लूज़ कर दें, और वो जगह अब्दुल्ला शफीक को लूज़ करते हैं या शान मसूद को फॉर लॉन्ग, या देयर आर फ्यू मोर ऑप्शंस एज वेल। तो वो तो देखने का वक्त के साथ हम देखेंगे। बहरहाल डेफिनेटली उनकी जो फॉर्म है उस पर बहुत बड़े कंसर्न्स हैं। और बाकी जो मिडल ऑर्डर है, जो नॉन एग्जिस्टिंग मिडल ऑर्डर हम कह सकते हैं, आई थिंक वी आर ऑल अ बिट अनफेयर ऑन इफ्तिखार। ही हैज़ बीन ऑल राइट, उन्होंने एक ओके इनिंग्स खेली, वी वुडंट कॉल इट कि वो बहुत अच्छी इनिंग्स थी, लेकिन उस वक्त ज़रूरत थी कि वो इनिंग्स को सहारा देते, रोकते, और ही इज़ शोन दैट ही इज़ केपेबल ऑफ हिटिंग देम बिग। लेकिन यहाँ पे फिर रिजवान के ऊपर मैं समझता हूँ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बिकॉज ही इज़ अ सीनियर प्रो एंड ही इज़ बीन प्लेइंग कंसिस्टेंटली फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। इफ्तिखार ऑन द अदर हैंड हैज़ ओनली हैड अ हैंडफुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड दैट टू आते हैं बैठ जाते हैं, बैटिंग नहीं आती है, और फिर बाहर कर दिए जाते हैं और मूरद इल्ज़ाम ठहरा के आसान है, यू नो ही इज़ योर फुटबॉल गो टू गाय, ओके इसकी वजह से हुआ है। तो ये बड़ी बदकिस्मती है। और ऑन द अदर हैंड आई एम नॉट सेइंग कि इफ्तिखार प्लेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स, इट वाज जस्ट एन ऑल राइट इनिंग्स। यहाँ पे जो ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है वो उसके बाद शुरू हो रहा है, और वो है आपका जो मिडिल ऑर्डर है स्पेशलाइज्ड बल्लेबाजों का, उसमें खुशदिल और आसिफ अली हैं जो कि दोनों एक ही तरह के प्लेयर्स हैं, और नवाज के होते हुए खुशदिल की बॉलिंग की ज़रूरत नहीं है। तो आपको डेफिनेटली उधर आसिफ के साथ परसिस्ट करना चाहिए बिकॉज आसिफ वंस अगेन आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो उधर उनका गेम प्ले ज़्यादा सूटेबल होगा। और आसिफ हैज़ प्रूवन दैट मैनी टाइम्स कि if he gets a few balls under his bat though he's gonna win you the game. He's young, Khushdil, and he has time on his side, so I think he should be rather just enhancing his skills. और नवाज जो है it wasn't his day with the bat. He has already shown that he is pretty good. I think he should have been persisted with number 4, और उसको भेज देना चाहिए था इफ्तिखार से पहले, तो शायद पाकिस्तान के लिए वो ज़्यादा अच्छा हो जाता, क्योंकि लेग स्पिनर भी बॉलिंग कर रहा था तो वो शायद बेहतर हो जाता। बाकी श्रीलंका की क्या ही बात है, श्रीलंका के लिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। I've grown up watching Sri team becoming the Sri Lanka the world champion basically.
If I talk about the 95, 96 era, I was in school, and the way these young people like Sanat Jayasuriya and Kalubadarna and all those young guys then actually made up that formation जो एक उनकी हुई और फिर वो वर्ल्ड बीटर बने और देवर अ टीम टू बीट. बहुत बड़े स्टार्स उन्होंने प्रोड्यूस किए. अरविंदा डिसिल्वा से ये काम शुरू हुआ. अर्जुना वॉज अ गुड कैप्टन, लेकिन उसको हम बहुत बड़ा बल्लेबाज तो नहीं कह सकते हैं, बट बहरहाल ही वॉज टेनिशियस. और श्रीलंकन स्टैंडर्ड्स में उस हिसाब से 80s में ही वॉज प्रीटी गुड. और उसके बाद बहुत गिफ्टेड क्रिकेटर्स आए. जैसे आप संगकारा की बात करें या महिला जयवर्धने की बात करते हैं, आप मुरलीधरन की बात करते हैं, हेरात की बात करते हैं. लेकिन बीच में जो गुज़िश्ता 5 से 10 साल का टाइम था वो टफ था. ख़ासतौर पे जब महिला जयवर्धने और संगकारा रिटायर हुए और फिर मलिंगा भी नहीं थे, तो उसके बाद बड़ी मेडियोक्रिटी रही. और उस टाइम पे जो है Matthews tried, and Chandimal would come up with occasional good performance. But credit to these young boys, I think they're going to be a pretty good, decent team. Asia Cup 2022 बहुत यादगार रहा हम सब के लिए. सभी लोगों ने क्रिकेट मैचेस को एंजॉय किया है. बहुत क्लोज गेम्स हुए और लग नहीं रहा था टूर्नामेंट से पहले के इतना ज़्यादा देखा जाएगा, पसंद किया जाएगा एशिया कप को. अगर पाकिस्तान इंडिया का फाइनल होता तो क्या ही बात होती. लेकिन बहुत ही यादगार मैचेस हुए और इसमें कई हवालों से इसको याद रखा जाएगा, चाहे वो इमरजेंस हो राजापक्सा की एक इंटरनेशनल लेवल पे, चाहे वो बात हो नसीम शाह की, जिस तरह से उसने दुनिया को बताया कि शाहीन शाह के ना होते हुए भी उसने अपना लोहा मनवाया. तो शाहीन के साथ मिलके ही कुड बी फॉर्मिंग अ वेरी लीथल कॉम्बिनेशन. और विराट कोहली की जो वापसी हुई है फॉर्म में, वो सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात थी. दुनिया के जो फैंस हैं क्रिकेट के, उनके लिए आई थिंक ये जो एक उनकी सेंचुरी ड्यू थी बहुत अरसे से, उसने उनके उस कर्ज को हटा दिया और आने वाले टाइम में वो बहुत अच्छा करेंगे. और एट द सेम टाइम बाबर आजम के लिए एक बड़ा ही ड्राई टूर्नामेंट रहा रन्स के एतबार से. तो उम्मीद है कि वो भी जल्द टूट जाएगा. आप लोगों का बहुत शुक्रिया. इसमें रेगुलरली आप लोगों के साथ बात होती रही और ख़ास तौर पे NDTV इंग्लिश जो है इंडिया में, उनके साथ मैं शामिल होता रहा. मुझे बड़ी खुशी हुई. बहुत बैलेंस्ड जो है उनका मॉडरेट पैनल था और आई कुड कंट्रीब्यूट wherever I could. It was a pleasure and I'll be looking forward to much more love from you guys. All you have to do is you have to subscribe to my channel youtube.com/Basit Subhani, ताकि आप वीलॉग्स और बाकी क्रिकेट डिस्कशंस कर सकें. आने वाले दिनों में जो डिस्कशंस होंगी आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों को भी इन्वॉल्व करूं ताकि ज़्यादा इंटरैक्टिव और ज़्यादा मज़ेदार सेशंस हों. थैंक यू. अपना ख्याल रखिएगा. और जो एशिया कप में हम लोगों ने चीज़ सीखी है, कोशिश कीजिएगा कि आएँ उसको ज़िंदगियों में इम्प्लीमेंट करें. और वो प्यार मोहब्बत भी था यार, और उसमें अमन भी था कि जो दूसरे देशों के लोग हैं इधर के उधर के यार, वो थोड़े डिफरेंट है. तो कोई बात नहीं, उनको एक्सेप्ट करते हैं और इन्जॉय करते हैं इस दोस्ती को.